हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए एक ट्रेंडिंग स्टॉक लेकर के आती हूं। और आज का ट्रेंडिंग स्टॉक है हमारा रेलवे फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनी आईआरएफसी के शेयर के बारे में हम बात करें। वैसे ओवरऑल अगर रेलवे शेयरों की हम बात करें, रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के बारे में बात करें तो इस साल की ज़बरदस्त शुरुआत देखी हमने, पर जुलाई से एक सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और आज भी आईआरएफसी के शेयर में कुछ ऐसा ही माहौल रहा है। गुरुवार के दिन ट्रेड में इसमें 3% तक की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में अभी तक इसमें 15% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। जुलाई का महीना इसके लिए जरूर अच्छा रहा था क्योंकि 15 जुलाई को हमने देखा था कि आईआरएफसी ने 229 रुपए का अपना 52 वीक हाई छुआ था, लेकिन 52 हफ्ते की ऊंचाई से शेयर अभी करीब 34% नीचे है। तो सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर यहां पर लगातार नजर आ रहा है। लेकिन इन सारी गिरावट के बावजूद भी अगर बात करें तो इस पूरे साल ये शेयर जो है वो 50% अपने प्राइस से ऊपर रहा है और एक साल में इसने 97% इसका शेयर जो है वो भागा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि आपको कि आईआरएफसी के शेयर में गिरावट के पीछे क्या वजह रही है। तो हाल की बड़ी तेजी के बाद रेलवे शेयरों में मुनाफा वसूली जो है वो अच्छी खासी हावी हुई है और इससे आईआरएफसी भी अछूता नहीं रहा। हाल की गिरावट के बावजूद एक साल में इसके दुगना रिटर्न तो जरूर दिया है, लेकिन इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पीएसयू शेयरों से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर्स में पैसा डाला जा रहा है। तो इसीलिए यहां हम देख रहे हैं एक सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक्स में बना हुआ है। नई खरीदारी का इंतजार कर रहे निवेशकों को रिकवरी का इंतजार है और रिकवरी आने तक नई खरीदारी लोग रोके हुए हैं या मुनाफा वसूली कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो बाजार का सेंटिमेंट है गिरावट की तरफ, इसका एक असर यहां पर नजर आ रहा है। सरकार के पास फिलहाल कंपनी की 86% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और सेबी के नियमों के अनुसार सरकार की हिस्सा बिक्री होने की भी आशंका बन रही है और इसीलिए दबाव में है। लेकिन अब बात करते हैं आईआरएफसी अभी तक का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बीते 4 साल में आईआरएफसी के ऑपरेटिंग आय में लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी हम देख चुके हैं। 13,421 से बढ़कर 26,644 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग आय रहा है। साथ ही में मुनाफे की बात करें, यहां पर भी बढ़त कंपनी ने लॉक की है। 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी रही है। 3,192 करोड़ से अब जो है इसका मुनाफा 6,412 करोड़ क्रॉस कर चुका है और इसी तरह ईपीएस में भी हम एक डबल डिजिट ग्रोथ ही देख रहे हैं, जहां ईपीएस ₹2.69 से बढ़कर ₹4.91 हो गया है। यानी यहां पर भी सीधा डबल होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन अब एक नजर डाल लेते हैं वैल्यूएशन की, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और एक लौती कंपनी है जो रेलवे में फाइनेंसिंग का काम करती है। तो इसलिए हम इसका कंपैरिजन करने के लिए इसके जो पीएस हमने जो पीएसयू फाइनेंसिंग का जो काम करते हैं उनसे हम कर रहे हैं। तो वहां पर भी देखिए तो इनके जो पीयर्स हैं आईआरएफसी, पीएफसी और आरईसी, इनमें सबसे ऊपर जो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू आईआरएफसी का है वो देखिए वो 4.66 गुना है, जबकि इसके जो पीयर्स हैं यानी जो पीएसयू में फाइनेंसिंग करते हैं पीएफसी और आरईसी, वो 2-2 गुना दोनों का आपको नजर आ रहा है। यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में भी आईआरएफसी काफ़ी आगे नजर आ रही है। अब इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए, तो हमने इस बात की मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह से। तो गिरावट दिख रही है, आज तगड़ी गिरावट दिखी है, इस महीने में 15% की गिरावट देखी है, एक दिन में हमने 3% की गिरावट देखी है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह का कहना है कि इस गिरावट के बावजूद भी शेयरों के वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, यानी अभी दूर रहने की सलाह। अगर रेलवे से जुड़े स्टॉक में आपको निवेश करना है तो आरवीएनएल को 400 से 450 की रेंज में खरीदा जा सकता है। संतोष सिंह की ये रिकमेंडेशन है। और साथ ही में टाटा पावर एसडीवीएन को गिरावट पर आप खरीद सकते हैं और साथ ही में संतोष सिंह कहते हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन को भी गिरावट पर खरीद सकते हैं। लेकिन जहां तक आईआरएफसी की बात है वो उन्हें महंगी बेट लग रही है। उनका कहना है कि आईआरएफसी गिरावट के बावजूद भी इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो इससे दूर रहने की सलाह आपको दे रहे हैं। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में इतना ही। अगला ट्रेंडिंग स्टॉक लेकर के हम फिर हाजिर रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।